फिक्स है प्रश्नावली 13.1। प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न जो है आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, बड़ा बड़ा है तो 8 को एक वीडियो में नहीं लेंगे, 2 पार्ट में वीडियो बनेगी। 1 2 3 4 पार्ट 1 में और 5 6 7 8 पार्ट 2 में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये चारों प्रश्न देखने के लिए बेसिक से सॉल्व करेंगे, जीरो से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले वाले वीडियो को देखने के लिए जो 12.1 है, 12.2 है, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, सब बनाकर डाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसमें घन और घनाभ के बारे में बताया गया है। घन और घनाभ जो है आपको हम बताए थे एक छोटा सा बेसिक वीडियो में। इसका क्षेत्रफल, चित्र और क्या क्या होता है, अब चलिए शुरू करते हैं। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है। मतलब प्लास्टिक का डब्बा बनाना है जो इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा और इतना सेंटीमीटर गहरा होगा। ऊपर से खुला रखना है और डब्बा को ऊपर से खुला भी रखना है। तो प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, मतलब प्लास्टिक का जो सीट है जिससे डब्बा बनाया जाना है उसकी मोटाई को मानना ही नहीं है। मान लेते हैं कि मोटाई है ही नहीं मानना है तो निर्धारित कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में है कि डब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और दूसरा में इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य ₹20 है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया है, तो पूरे सीट का मूल्य कितना है। समझते हैं, प्रश्न बहुत आसान है। देखिए डब्बा की लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर है और ये गहराई। अब कोई चीज़ गहरा है तो गहराई उसका ऊंचाई हो गया एक प्रकार का, तो ये ऊंचाई हो गया। ये दोनों मीटर में है तो गहराई देखिए सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। मीटर में चेंज करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में होता है, घनाभ में होता है। तो घनाभ का हमें क्षेत्रफल निकालना है। बोल रहा है डब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है, ऊपर से खुला रखना, डब्बा को ऊपर से खुला रखना। आपको पता है घनाभ में कितना 6 आयत होती है, मतलब उसमें 6 सतह होता है। तो 6 होता है तो एक खुला रखना है, मतलब 5 का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में से 1 का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। अब बोल रहा है डिब्बा को ऊपर से खुला रखना है तो क्षेत्रफल बराबर आपको पता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 × LB प्लस BH प्लस LH होता है। अब ऊपर से खुला रखना है। कोई भी घनाभाकार आकृति आप ले लीजिए, ध्यान से आपको हम एक चित्र दिखा रहे, समझिए। जैसे कि ये देखिए घनाभाकार एक आकृति ले लिए, तो इसमें कितना फलक है, देखिए ये 4 दीवार, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, 4 हो गया। एक नीचे है और एक ये देखिए ऊपर है। टोटल 6 आकृति इसमें 6 है। ऊपर से जब खुला छोड़ेंगे तो 5 ही ना बच जाएगा। अब 5 ही बचेगा तो हमको पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 6 का क्षेत्रफल आएगा। तो 6 का क्षेत्रफल अब माइनस क्या करेंगे, 1 का क्षेत्रफल घटा देंगे। मतलब ऊपर खुला रखना है तो ऊपर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आपको पता है घनाभ जो है आयत से मिलकर बनती है, तो ऊपर का भाग आयताकार है तो पूरे का क्षेत्रफल माइनस 1 आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। करते हैं, चलिए। अब देखिए सब दिया गया है बराबर 2 × LB, L 1.5 मीटर गुना बी देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1.25 मीटर प्लस बी जो है 1.25 मीटर और H जो है 0.65 मीटर प्लस L देखिए 1.25 गुना H देखिए 0.65 मीटर। ये इसका हो गया, सिर्फ इसका माइनस है तो माइनस L गुना बी। तो L हमारा है 1.5 मीटर और बी हमारा है 1.25 मीटर। सब यहाँ पर हमने दर्शा दिया। अब देखिए सब दर्शा दिया तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। बराबर 2 × अब देखिए 1.5 है, 1.5 को 1.25 से गुना करना है। तो 1.5 गुना कर देंगे हम इसमें 1.25, तो गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.875 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको गुना किए, इतना आ गया प्लस अब देखिए 1.25 है, अब क्या है 1.25, अब गुना करना है 0.65 से। 0.65 से गुना करेंगे, 1.25 को 0.65 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8125। गुना सही से कीजिएगा मीटर स्क्वायर तो सही सवाल बनेगा। चलिए दोनों को गुना कर लिए। अब है 1.25, अब है 1.25
और इसको गुना कर लेंगे 0.65 से, 0.65 से, तो 1.25 0.65, एक सेकेंड, BH 1.25 LH 1.5, यहाँ पर देखिए 1.5 होगा, मिस्टेक हो गया 1.5, तो 1.5 को 1.5 को हम गुना करेंगे 0.65 से, तो हमारा आ जाएगा 0.975, ब्रैकेट 1 2 इंटू में है, अब माइनस 1.5 में 1.25 से, 1.5 से गुना किए थे तो 1.875 मीटर स्क्वायर, ये भी आ गया मीटर स्क्वायर में। अब इन सब को क्या करते हैं, इन सब को जोड़ लेते हैं, 2 से गुना कर देंगे बराबर में, तो 1 पॉइंट जोड़ लेते हैं, चलिए हम अलग में जोड़ लेते हैं, आप जोड़िएगा 1.875 और प्लस करेंगे 0.8125 और इसमें जोड़ देंगे 0.975, तो हमारा आ जाएगा 3.6625। अब देखिए माइनस है 1.875 और ये पूरा आ गया मीटर स्क्वायर में। अब इसमें 2 से देखिए 2 से है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा हमारा 7.325 और माइनस कर देंगे 1.875 मीटर स्क्वायर। चलिए अब माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देते हैं 1.875 तो हमारा आ जाता है 5.45 मीटर स्क्वायर आंसर। देखिए कितना दशमलव वाला एक तरह से गुना था, सही कैलकुलेशन किए तो हमारा इतना आंसर आ गया, कहीं कैलकुलेशन मिस होता तो गलत हो जाता। अब इसी का दूसरा सवाल है, इस सीट का मूल्य यदि ज्ञात करना है, इस सीट में मतलब प्लास्टिक सीट बनाने में कितना खर्चा आया, यदि 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपया लगता है तो हमको है कितना, 5.45 मीटर स्क्वायर है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरा देखिए हमारा क्या है, बोल रहा है यदि 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपया खर्च होता है, 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपया का खर्च होता है, तो है कितना 5.45 मीटर स्क्वायर में, तो क्या करेंगे 5.45 गुना 20 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 109 रुपया। यही आंसर, कितना आसान था। दूसरा सवाल सॉल्व हो गया आपका, मतलब पहले में ही नंबर 1 सवाल में ही 2 सवाल था, तो दोनों का आंसर आ चुका है। अब चलिए दूसरा सवाल समझते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हमारा दूसरा सवाल समझते हैं। देखिए दूसरा सवाल हमारा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कोई कमरा है, घर है, उसकी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। 7.50 मतलब 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सवाल कितना आसान है, लेकिन समझना, देखिए इसको समझ गए तो सॉल्व हो गया, बिल्कुल 1 सवाल की जैसा है। देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है, अब बोल क्या रहा है, कमरे के चारों दीवारों और छत पर क्या कराना है, छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय। तो चारों दीवार और छत पर कराना है, नीचे जो फर्श होता है उस पर तो नहीं कराना है। तो नीचे एक फर्श जो होता है वो फर्श के कौन से आकार का होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो घनाभा आकार का होगा। तो नीचे एक आयत का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल में से एक आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, पूरे का आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जैसे फर्स्ट का बनाए थे इसी का भी सॉल्व करते हैं। तो सवाल जो दिया गया था, कमरे की लंबाई, चौड़ाई, उसके बाद ऊंचाई। कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमने लिख लिया। अब बोल रहा है 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों एवं छत पर सफ़ेदी कराने का खर्च ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हमें चारों दीवारों और छत, पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, जितना जगह होगा उतना ही ना पैसा लगेगा सफ़ेदी कराने में। तो हमारा क्या होगा, चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा चारों दीवारों एवं छत
का क्षेत्रफल। देखिए, चारों दीवारों एवं छत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे घर का संपूर्ण कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस आयताकार फर्श का, नीचे में जो फर्श है उसको सफ़ेद नहीं करवाना है तो उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, हमारा आ जाएगा। तो संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और इसमें घटा देंगे आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई घट जाएगा। चलिए इस सूत्र पर बैठा करके इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो इस सूत्र पर बैठा देते हैं, हमारा आ जाएगा 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, प्लस चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, अब प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। और इसमें घटा देंगे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। ठीक है, चलिए बराबर, अब क्या करेंगे, 2 इंटू 5 चौक 20 मीटर स्क्वायर प्लस 4 तिया 12 मीटर स्क्वायर, अब प्लस 5 तिया 15 मीटर स्क्वायर, और इसमें घटा देंगे 5 चौक 20 मीटर स्क्वायर। अब घटा दीजिए, तो 2 से इस सबको जोड़ लेते हैं, 20 12 32, अब 32 15 47 मीटर स्क्वायर में 20 को घटा देना है मीटर स्क्वायर। तो देखिए 47 दूना 94 हो जाता है, 94 मीटर स्क्वायर माइनस 20 मीटर स्क्वायर, तो 94 में 20 घटा देंगे तो 74 आ जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर। तो इतना है कमरे के चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर पूछ रहा है 20 रुपया, 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। 1 मीटर स्क्वायर में 7.5 लगता है, तो 74 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, तो लिखना है चूँकि 7.5 रुपया लगता है, कितना 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर में, प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च है। तो 74 मीटर स्क्वायर में, 74 मीटर स्क्वायर में क्या करेंगे, तो 74 गुना 7.5, तो क्या करेंगे 74 कर देंगे गुना इसको 7.5 से, मतलब 7.50 से गुना कर देंगे, तो गुना कर दीजिए, हमारा 555 रुपया आ जाता है। मतलब टोटल सफ़ेदी कराने का खर्च 555 रुपया आ जाएगा। ये आपका दूसरा सवाल भी सॉल्व हुआ। वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम अपना तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। हमारा तीसरा सवाल देखिए, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। अब आयताकार हॉल है, घर है, और फर्श नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला फर्श का परिमाप दिया है, मतलब आयत का परिमाप दिया है 250 मीटर। बोला यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है। मतलब 10 रुपया अगर 1 मीटर स्क्वायर में खर्च होता है, तो चारों दीवारों को पेंट कराने का टोटल खर्चा 15,000 है। तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ऊंचाई ज्ञात करते हैं। मैथ में क्या होता है रूल, जो आपको दिया गया है ना उसको लिख लीजिए, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। देखिए आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर दिया हुआ, 50 लिख लीजिए, 250 मीटर दे दिया। अब यहाँ पर परिमाप दिया है ना, तो परिमाप का ही सूत्र लगा देना है। तो परिमाप बराबर आयत का क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। परिमाप दिया हुआ है तो बराबर में 250 रख देंगे, 250 बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब ऐसा क्यों किए आगे समझते हैं। अब बोल रहा 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है। अब आप बताइए 10 रुपया 1 मीटर स्क्वायर में लगा और 15,000 खर्च हो रहा है, तो चारों दीवार का कितना क्षेत्रफल है जो 15,000 आया है। समझिए, सबसे पहले चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्चा 15,000 आया है, तो चारों दीवारों का जितना क्षेत्रफल होगा उसमें 10 से गुना किया गया है, तभी ना 15,000 आया है। तो क्या करेंगे, चारों दीवारों का पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें 10 से गुना करेंगे, हमारा 15,000 आ जाएगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी आपको तुरंत बेसिक में, इससे पिछले वीडियो में आपको बताए थे, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो यही सूत्र का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अब आप समझिए,
2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। अब जितना क्षेत्रफल है, जितना मीटर स्क्वायर, उसमें 10 से गुना करेंगे कितना खर्चा आएगा, टोटल आ जाएगा। तो इतना क्षेत्रफल है, इसमें 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपया लगता है, तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो टोटल खर्चा कितना आ जाता है, 15,000 आ जाता है। समझिए, देखिए क्षेत्रफल में 10 से गुना करते हैं तब ना टोटल खर्चा आता है, तो 10 से गुना किए, टोटल खर्चा जितना था लिख दिए। अब समीकरण 1 का मान रख देंगे यहाँ पर, देखिए 2 इंटू एल प्लस बी और 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी के जगह पर 2 इंटू एल प्लस बी 250 रख सकते हैं, तो रख देंगे 250 मीटर। अब गुना एच और गुना 10 बराबर 15,000। हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो एच को रख लेंगे बराबर 15,000 है, तो 15,000। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए 250 और 10 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, 250 गुना 10। अब 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 25 छक 150, तो 6 आया, एच बराबर 6 मीटर, यही आंसर। चलिए चौथा सवाल पर चलिए। सवाल हमारा देखिए, तीसरा सॉल्व हो गया। अब चौथा देखिए, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, एक डब्बा जो हम लोग पेंट का लाते हैं जिसमें पेंटिंग करते हैं, जिससे उसमें इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब ये जो पेंट भरा हुआ है डब्बा में, कितना मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है। अब पूछ रहा है डिब्बे के पेंट से इतना सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। अब इतने सेंटीमीटर बीमा वाली कितना ईंट को पेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करके पेंट डिब्बे में कितना जितना पेंट है उसमें भाग कर देंगे, हमारा ईंट की संख्या आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, और ये वीडियो लास्ट है, उसके बाद 5, 6, 7, 8 जो है अगली वीडियो में हम बना देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो सवाल है इसमें मिस्टेक हो जाता है अधिकतर स्टूडेंट से। तो मिस्टेक क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ये देखिए मीटर स्क्वायर में दिया गया है, और ये देखिए सब सेंटीमीटर में दिया गया है, और बाद में क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाता है, और उससे जब इसमें भाग देते हैं तो उस समय गलतियाँ हो जाती हैं। तो हम आपको बताते हैं, या उस समय सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, या अब भी सब सेंटीमीटर में है इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो उस समय करेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, और अभी कर लेंगे तो थोड़ा सा गुना करने में कठिन होगा, लेकिन कन्फ्यूजन, गलतियाँ नहीं हो पाएगी। तो 22.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, मतलब 0.225 मीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसमें भी 100 से भाग देना पड़ेगा, और 10 में जब 100 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1, हमारा आ जाएगा 0.1, या आप इस पर 0 दे सकते हो, 0 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। और इसमें जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.075, तो 0.075 मीटर आ जाएगा। इस सब मीटर में आ गया। अब चलिए बीमा दिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगा देते हैं। क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, सूत्र लगा देंगे। तो 2 इंटू एल बी, एल देखिए अब पॉइंट में आ गया 0.225 गुना चौड़ाई देखिए हमारा आ गया 0.10, 0 नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, दशमलव के बाद बी एच है, तो बी हमारा 0.10 मल्टीप्लाई ऊंचाई हमारा 0.075, फिर प्लस बी एच हो गया। अब देखिए एल एच है तो एल हमारा 0.225 और एच हमारा 0.075। ये मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि मीटर में सब है तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए तो 2 इंटू सबसे पहले हमारा है 0.225, 0.225 को हम गुना करेंगे, 0.225 को गुना करेंगे 0.10 से, 10 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0225 आ गया, प्लस अब यहाँ 0.10 को गुना करना है हमें 0.075 में, 0.075 में गुना करना है, 0.75 में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0075। ठीक है। अब देखिए 0.225 को गुना करना है 0.075 में गुना करना है, और गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.01685 मीटर स्क्वायर। अब सबको जोड़ लेंगे 2 इंटू, तो जोड़ेंगे तो 0.0225 और उसमें प्लस करेंगे 0.0075 और इसमें जोड़ देंगे 0.0168
0.375। आप इसको ध्यान से जोड़िएगा। जोड़ने के बाद हमारा 0.04687 मीटर स्क्वायर आता है। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 2 से गुना है, तो 2 से गुना करते हैं। गुना करने के बाद हमारा 0.09375 मीटर स्क्वायर आता है। अब ये जो हमारा आया किसका क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल इतना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। यहाँ पर लिखना पड़ेगा चूँकि कुल ईंट पेंट की जाने वाली या पेंट हो सकने वाली ईंट, तो कितना पूछ रहा है, कितना ईंट पेंट किया जा सकता है। कुल पेंट हो सकने वाली ईंटों की संख्या बराबर कुल पेंट बटे ईंट का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। तो अब देखिए कुल पेंट हमारा है 9.375 मीटर स्क्वायर, और इसमें भाग देंगे एक ईंट का हमारा 0.0935 मीटर स्क्वायर आया, कट गया। तो हमारा भाग देंगे, तो भाग देने के बाद 100 आता है। भाग देने के बाद 100 आता है। चलिए भाग देकर भी चेक कर लेते हैं। 9.375 और इसमें भाग कर देंगे हम, भाग कर देंगे 0.00 0.10 है, 0.0935। तो देखिए 100 बार में कट जाता है, तो 100 ईंट। इसका आंसर 100 ईंटें हो जाएगा, यही हमारा आंसर। तो इस वीडियो में हमने 4 तक सवाल जाना था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और बिहार बोर्ड से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसका पार्ट 2 वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो उसको भी देखना ना भूलें। थैंक यू।